हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 3 परिवहन, इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अति लघु उत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो यहाँ पे प्रश्न है आपका वो कह रहा है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवहन तंत्र। ठीक है। दूसरा है संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो संवहन ऊतक जो है वो जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु एक विशिष्ट ऊतक पाया जाता है जिसको संवहन ऊतक कहा जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो चालनी नलिका फ्लोएम में पाई जाती हैं। चौथा प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। एक चीज हम आपको बता दें कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया तो है, इसका आपको उत्तर लिखना होता है, लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव भी हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर का, वही है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसी में से जो है वो प्रश्न आपसे आएगा, तो चैप्टर में से ही। तो आप ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। यही आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 5वां नंबर को देखते हैं। 5वां नंबर कह रहा है स्थानांतरण क्या है? तो स्थानांतरण जो है वो पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक के संचालन को ही स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। कह रहा है छठा कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। हमने जब ये चैप्टर लाइव क्लास में पढ़ाया था तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दी थी और कहा भी था कि आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आपको प्रश्न के तौर पे ये सारी चीज़ें पूछ सकती है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। प्रश्न संख्या 7वां आपसे कह रहा है कि खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? क्योंकि जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं उनके प्रत्येक भाग में खाद्य पदार्थ का निर्माण जो है उस करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए खाद्य पदार्थों का वैसे स्थानों से जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है वहाँ से उस भाग में स्थानांतरण जरूरी होता है जहाँ पे पौधे जो है भोजन का निर्माण जिनमें नहीं होता है। ठीक है। तो इसका उत्तर इतना होगा, क्योंकि आप भले ही अति लघु है लेकिन इसको समझने के लिए आपको इतना लिखना होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि रक्त के विभिन्न अवयव का नाम लिखें। यानी कि रक्त के जो अलग घटक हैं वो यहाँ पे विभिन्न जो घटक है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रक्त के जो अवयव होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा, जो कि आपका तरल होता है, और ठोस में होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और पट्टिकानु। ठीक है। तो ये रक्त के अवयव हैं। 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य अवयव रक्त हैं, हृदय है और रक्त वाहिनियां हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपसे रक्त के अवयव को पूछा है और यहाँ पे आपसे रक्त परिसंचरण तंत्र के अवयव को पूछा है। यानी कि जो हमारे में विकसित तंत्र होता है परिवहन के लिए, परिवहन करने के लिए जो विकसित तंत्र है जिसको हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं, रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसके जो अवयव होते हैं वो यहाँ पूछा है। और यहाँ पे आपका ब्लड का, रुधिर रक्त का अवयव पूछा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ये सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिका का शरीर में अस्थि मज्जा में जो है वो निर्माण होता है। ठीक है।
अगला है मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिका की जो मात्रा है वो अधिक होती है, श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका जो है लाल रक्त कोशिका की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य में 14 नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल क्यों दिखते हैं। तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण दिखते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में चार कौन कौन से वेश्म है, यानी कि चैम्बर्स, जो हार्ट के चार चैम्बर्स है उसको पूछा है। तो मनुष्य के हृदय में यानी कि मनुष्य के हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले और बाया नीले। ये चार चैम्बर हमारे हार्ट में होते हैं। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा 2 अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा जो है वो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां होती हैं। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हृदय के बाएं अलिंद नीले छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। तो वो कपाट कहलाता है द्विदली कपाट या फिर उसको मिट्रल कपाट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम। यहाँ पे अभी आपसे पूछा था अशुद्ध रक्त को, यानी कि जो कि प्रश्न संख्या आपसे 16 में पूछा था। यहाँ पे शुद्ध रक्त को कह रहा है तो वो होती हैं फुफ्फुस शिराएं, जो कि शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में फेफड़े से लेके जाती हैं। ठीक है, 19 नंबर कह रहा है कि जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनके संकुचन को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें वीऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो वो होता है फुफ्फुस धमनी। ठीक, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। एक चीज बता दें कि इसमें अति लघु उत्तरीय में 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो बस केवल उसका लैंग्वेज चेंज किया है, उसका उत्तर जो है वही होगा। आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना है। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं, जो कि 18 नंबर प्रश्न में भी आपसे पूछा है। 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती हैं। तो वो आपका सीरा का निर्माण करती हैं। ठीक है, 23 कह रहा है एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो वो होता है यूग्लिना। ठीक है, और एक पौधे का नाम है आपके बुक में आप देखिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे हमने यूग्लिना लिखा है, एक और है जिसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है, जो कि आपका एक जल का स्थानांतरण करता है और एक खाद्य पदार्थ का। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं। तो वो आपकी वाहिकाएं कहलाती हैं। 25 नंबर था। 26 नंबर में कह रहा है जाइलम तथा फ्लोएम किस में से किसकी कोशिका मृत होती है। तो जाइलम की कोशिका जो होती है वो मृत होती है। 27 में कह रहा है जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। 28 नंबर जो है वो कह रहा है कि पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो वो आपकी स्थानांतरण कहलाती है। तो हमने स्थानांतरण का यहाँ पे डेफिनेशन अभी देखा था, जिसमें हमने देखा कि वो क्या करती है स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या होता है कि जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ को पौधे के शीर्ष भागों तक ले जाने का काम जो है वो स्थानांतरण कहलाता है। 29 नंबर है कि रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक है, जैसा कि हमने अभी देखा था 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा था रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज पूछा है। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं। तो इसका उत्तर होता है सेप्टम। ठीक है, सेप्टम के द्वारा जो है दायां अलिंद और बायां अलिंद एक दूसरे से अलग होते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है उस सीरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो 31 नंबर का हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं, यानी कि जो हमने 21 नंबर प्रश्न देखा है उसमें
वही चीज दिया है। ठीक है। 32 नंबर कह रहा है वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं क्या कहलाता है? तो वो लसिका कहलाता है। ठीक है। लसिका जो है वो उसमें लाल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है। यहाँ पे रक्त प्लाज्मा के बारे में पूछा है, यहाँ पे रक्त केशिकाओं के बारे में नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है, धमनी में या फिर सीरा में? तो धमनी में जो है आपका रक्त संचार का दबाव जो है उससे ज्यादा रक्त का संचार ज्यादा दबाव से धमनी में होता है। ठीक है। 34 प्रश्न आपसे 34 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा है, तो 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? ठीक है। तो इसका उत्तर होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने परिवहन चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व किया है। तो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में भी आ गए होंगे, और कैसे लिखना है उसका उत्तर क्या होगा वो भी आपने देख लिया। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी प्रश्न उत्तर के साथ, यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।